आज की हमारी इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे श्रद्धेय चौधरी लाजपत राय आर्य जी, प्रधान अनंत सिंह आर्य जी, नीफा के हमारे प्रधान श्री प्रीतपाल पन्नू जी, हमारे आर्य सेक्टर 13 के प्रधान शांति प्रकाश आर्य जी, वेद मित्र जी, सचदेवा जी, रिया आर्य जी, रजनीश चोपड़ा जी, आप सब और पत्रकार भाइयों का भी आज की इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको विदित है कि इस वर्ष हम स्वामी महर्षि देव दयानंद जी की 200वीं जन्म जयंती मनाने जा रहे हैं और ये कार्यक्रम बहुत ही वृहद रूप में राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जा रहा है। अभी पिछले दिनों टंकारा में स्वामी जी की जन्मस्थली पर भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें करनाल से भी हमारे प्रधान अनंत सिंह आर्य जी के नेतृत्व में एक आर्यजनों का जो जत्था था वो वहाँ पर गया और वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, राज्यपाल गुजरात आचार्य देवव्रत जी, मुख्यमंत्री गुजरात पटेल जी और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया भी वहाँ पर उस कार्यक्रम में उपस्थित रही। तो उसी कड़ी में ही आर्य केंद्रीय सभा करनाल के द्वारा करनाल की समस्त आर्य समाजों, आर्य संस्थाओं और आप सब के सहयोग से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आर्य समाज सेक्टर 6 में इस वर्ष 20 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आर्य जगत के बहुत बड़े विद्वान श्री डॉक्टर जयेंद्र आर्य जी, स्वामी आदित्य वेश जी और हमारी कल्याणी आर्य जी और पद्मश्री सुकामा आर्य जी जैसे बहुत से विद्वान उसमें उपस्थित हो रहे हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि स्वामी देव दयानंद जी का हम पर बहुत उपकार है। वह हर जनमानस के लिए उन्होंने कार्य किया। उन्होंने राष्ट्र के लिए, दलितोद्धार के लिए, जाति पाति से उठकर स्त्री नारी जाति के सम्मान के लिए कार्य किया। आज जो हमारी बहनें, कितनी पत्रकार बहनें भी यहाँ पर उपस्थित हैं, आज जो आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं, महर्षि स्वामी देव दयानंद जी की ही देन है, जिनकी वजह से हम आज यहाँ पर हैं। आपको जैसे विदित है कि आर्य समाज से जुड़े हुए लगभग 70% क्रांतिकारी ऐसे थे जो आर्य समाज की विचारधारा से प्रेरित थे, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और भारत को स्वतंत्रता दिलाई। तो इसी कार्यक्रम की कड़ी में अभी 20 फरवरी को हमारी एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें करनाल के सभी आर्यजन, आर्य स्कूल, सभी विद्यालय उसमें हिस्सा लेंगे और करनाल की सभी आर्य समाजों के द्वारा भी उसमें सहयोग किया जाएगा। झांकियाँ निकाली जाएंगी और वो शोभा यात्रा आर्य समाज सेक्टर 6 से आरंभ होकर बीज मार्केट, डेरा कार सेवा, जो अपना करण गेट, नेहरू पैलेस, कुंजपुरा रोड होती हुई महर्षि दयानंद चौक 12 सेक्टर पर समाप्त होगी, जिसका कि स्वागत करनाल की सभी सामाजिक संस्थाओं द्वारा और मार्केट एसोसिएशनों द्वारा, जिसमें डेरा कार सेवा, बीज मार्केट एसोसिएशन, करण गेट मार्केट एसोसिएशन, नेहरू पैलेस मार्केट एसोसिएशन, ऑप्टिकल एसोसिएशन, सनातन धर्म मंदिर सभा और बहुत सी और दूसरी संस्थाओं के द्वारा किया जाएगा। और मैं आप सबको ये आमंत्रण देता हूं कि आप इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इसे सफल बनाएं। उसके बाद 21 फरवरी को एक बहुत ही अच्छी भजन संध्या होगी, वो भी आर्य समाज सेक्टर, ये सारे कार्यक्रम आर्य समाज सेक्टर 6 में आयोजित किए जाएंगे। उस भजन संध्या में श्री दिनेश पथिक जी पंजाब से पधार रहे हैं और उनके बहुत सुंदर भजनों के कार्यक्रम होंगे। उसके पश्चात 22 फरवरी को हमारा सुबह बाल संस्कार का कार्यक्रम होगा, जिसमें बच्चे, स्कूलों के बच्चे भाग लेंगे, उनकी भाषण प्रतियोगिता होगी। उसमें भी हम बच्चे आते हैं, उसमें भी आप निवेदन है कि आप सब आएँ, बच्चों का उत्साहवर्धन करें। शाम को मातृशक्ति सम्मेलन करेंगे 22 तारीख को। इस तरह ही 23 और 24 को यज्ञ, भजन, प्रवचन का कार्यक्रम रहेगा और 25 फरवरी को इस कार्यक्रम का समापन होगा, जो कि आर्य समाज सेक्टर 6 में ही होगा, जिसमें कि हमारे श्री सत्यपाल मलिक जी, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो हमारे उसमें कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और हमारे सांसद करनाल श्री संजय भाटिया जी भी उपस्थित रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि आप उस कार्यक्रम में, पूरी करनाल की जनता से निवेदन है कि आप उसमें आएँ और हिस्सा लें और इसको कार्यक्रम को सफल बनाएं। यात्रा को दोपहर को 2 बजे आरंभ होगी।
20 फरवरी को। हर साल होता है ये प्रोग्राम वार्षिक? वैसे तो हर साल हम करते हैं, वार्षिक उत्सव कार्यक्रम करते हैं जिसमें करनाल की सभी आर्य समाजें होती हैं, परंतु इस बार क्योंकि स्वामी जी की 200वीं जन्म जयंती है तो इसको हम बहुत ही बृहद रूप में करने सभी कार्यक्रमों के सर समय बता दीजिए एक बार कि क्या जिन समय पर शुरू होंगे। ठीक है। फरवरी को जो हमारा शोभा यात्रा का कार्यक्रम है उसमें 10:30 बजे हमारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें हमारे डॉक्टर जयदीप आर्य जी जो हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन हैं वो उपस्थित रहेंगे, और शोभा यात्रा के हमारे मुख्य अतिथि जो है श्री संजय बटला जी रहेंगे, वो हमारी शोभा यात्रा का संचालन आगे रहेंगे हमारे साथ। और ये 2 बजे आरंभ होगी आर्य समाज सेक्टर 6 से। उसके पश्चात बुधवार 21 फरवरी को जो हमारी भजन संध्या का कार्यक्रम है वो सायंकालीन 4:30 बजे से 7:30 बजे तक रहेगा। और 22 फरवरी को हमारा प्रातःकालीन यज्ञ का कार्यक्रम 8 से 9 बजे तक, और उसके बाद प्रातः 9 बजे से 1 बजे तक बच्चों की भाषण प्रतियोगिता रहेगी, संस्कार शिविर रहेगा, और फिर उसके बाद दोपहर 1:30 बजे ऋषि लंगर की व्यवस्था रहेगी। इसमें इस वर्ष हमारे हर कार्यक्रम के पश्चात ऋषि लंगर की व्यवस्था वहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद शाम को सायंकालीन बैठक में 3 से 7 बजे तक हमारा मातृशक्ति सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, और जिसको हमारी मातृशक्ति ही संचालित करती है, तो उन्हीं का ही कार्यक्रम रहता है। और उन्हीं को फिर वही सेम ऐसे ही सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक, और सायंकालीन 3:30 बजे से 7 बजे तक, और 24 को भी ऐसे ही 7 से 11 बजे तक, और सायंकालीन 3 से 7 बजे तक। और उसके बाद समापन समारोह जो है वो 25 फरवरी को प्रातः 7:30 से 9 बजे तक यज्ञ का कार्यक्रम, और 9 बजे के पश्चात हमारा कार्यक्रम रहेगा, और उसका समापन दोपहर 2 बजे ऋषि लंगर के द्वारा होगा। तो यही कि हमारा सौभाग्यशाली है कि महर्षि दान की 200वीं जयंती हम देख पाएंगे। 100 साल के बाद ये अवसर हरिजनों को प्राप्त हुआ है। उससे पहले 1924 में पहली शताब्दी महर्षि दान की मनाई गई थी। अब 2024 में हम इसको मनाएंगे। 1824 में महर्षि दान का जन्म हुआ था, तो जितने भी लोग उसमें शामिल होंगे उनका बड़ा सौभाग्य है। और महर्षि दान के पूरे संसार के ऊपर उपकार है। वो किसी एक समाज या एक पंथ एक मज़हब का बनाना नहीं चाहते थे। उन्होंने तो केवल तो विश्वमार्ग की भावना को लेके, मधुर भाव की भावनाओं को लेके, और जितने भी दलित थे, बच्चियां थी, शोषित थे, पीड़ित थे, विधवाएं थी, उनके लिए कार्य किया। वो समाज सुधारक थे बहुत बड़े। उन्होंने ऐसे ऐसे क्रांतिकारी पैदा किए जिसकी वजह से देश आज़ाद हुआ। चाहे भगत सिंह जी हों, राम प्रसाद बिस्मिल हों, उशफाक उल्ला खां हों, लाला लाजपत राय हों, बड़े बड़े लोग उनके साथ में रह के उनसे शिक्षा लेके देश की आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े, और इस देश को कई 100 साल की गुलामी से आज़ाद कराया। तो इसका बहुत बड़ा उपकार महर्षि दान का हम लोगों के ऊपर भी है, और पूरे संसार के ऊपर भी है, आप लोगों के ऊपर भी है। तो उसी उपकार का, उस ऋण से उऋण होने के लिए कार्यक्रम आयोजित करते हैं। केंद्रीय सेवा आप सभी जानते हैं बहुत एक सशक्त संगठन है जो 15-16 आर्य समाज है करनाल में, उनकी श्रोमणी सभा है, और वो सारे हम यूनाइट होकर कार्यक्रम करते हैं। तो हमारा हेड ऑफिस आर्य समाज सेक्टर 6 में, ये पंजीकृत संस्था है, ATG में इसकी रिबेट है। हज़ारों लोग इससे दान का लाभ भी उठाते हैं। सामाजिक कार्यों से हम जुड़े रहते हैं। कोई भी सामाजिक संस्थाएं जितनी करनाल में कार्य करती हैं, हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम कार्य करते हैं। पन्नू जी इसके उदाहरण आपके सामने बैठे हुए हैं। चाहे वो रक्तदान शिविर हो या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, आर्यजन हमेशा उसमें भाग लेते हैं। हमारे संरक्षक हैं चौधरी राजपत जी, आर्य केंद्रीय सभा के, ये नीफा के भी संरक्षक हैं। तो तालमेल बिठा के हम सभी संस्थाओं के साथ कार्य करते हैं। जो है जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और वेदों के प्रचार प्रसार को जो है पूरी दुनिया में फैलाया, ऐसे महापुरुष जो होते हैं वो किसी एक समाज के नहीं हुआ करते। जैसा कि प्रधान अनंत सिंह आर्य जी ने भी कहा कि जो महापुरुष होते हैं वो सभी के साझे होते हैं, हर समाज के, हर जाति के, हर धर्म के लोगों के साझे होते हैं। जिस प्रकार से पीछे गुरुओं की शताब्दियाँ, जन्म शताब्दियाँ या और कार्यक्रम किए गए और उसमें सारा समाज जुड़ा, आर्य समाज का भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा। तो उसी नाते क्योंकि ये महर्षि दयानंद जी की 200वीं जन्म शती जो है वो मनाई जा रही है, दूसरी जन्म शती है, 200वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है, तो इसमें समाज के हर वर्ग को आगे आकर सहयोग करना चाहिए। उसी नज़रिए से हम लोग यहाँ मौजूद हैं। करनाल की जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं उन सभी से हम अनुरोध कर रहे हैं, चाहे वो धार्मिक हैं चाहे दूसरी भी हैं। अभी जैसे स्वतंत्र जी ने मेरे से बात की कि डेरा कार सेवा से जब शोभा यात्रा गुजरे तो वहाँ भी जो है वो सिख समाज की ओर से शोभा यात्रा का स्वागत किया जाए,
तो मैंने आगे बात की, सारे तैयार हैं, सभी ने सहर्ष इसकी स्वीकृति दी कि हम लोग वहाँ पर स्वागत करेंगे। तो ये जो 5-6 दिन का कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम में हर एक व्यक्ति को शामिल होना चाहिए, हर एक समाज को शामिल होना चाहिए, सभी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं को स्वयं आगे आकर जो है इसमें सहयोग करना चाहिए और इसका हिस्सा बनना चाहिए। दूसरी बात, मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि महर्षि दयानंद सरस्वती क्यों इतने बड़े महर्षि, क्यों उन्हें युग ऋषि कहा जाता है, क्यों उन्हें देव ऋषि कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने समाज के अंदर जो आडंबर थे, जो पाखंडवाद था, उस पाखंडवाद का विरोध किया, आडंबरों का विरोध किया, धार्मिक जो कट्टरपंथी थी उसका विरोध किया, छुआछूत का विरोध किया, औरतों की सामाजिक बराबरता की बात की। बहुत अच्छा होगा कि ये 200वीं जयंती पर उनके इन विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा समाज तक पहुंचाया जाए। अगर आर्य समाज उनके इन विचारों को समाज तक ले जाने में कामयाब होता है तो सही मायने में जो उनकी 200वीं जन्म जयंती है वो मनाई कामयाब होगी। हमारी ओर से, करनाल के समाज की ओर से, सामाजिक संस्थाओं की ओर से पूरा सहयोग रहेगा इसमें। और मैं स्वयं अपील भी करना चाहूँगा सभी धार्मिक, सामाजिक, व्यापारिक संगठनों से। मैंने जैसे नेहरू पैलेस में भी बात की, प्रधान जी तनेजा जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम स्वागत गेट भी लगाएंगे और वहाँ पर स्वागत भी करेंगे। निफा की टीम कल जो वाहन यात्रा निकली थी उसमें भी थी और जो आने वाले कार्यक्रम है उसमें भी शामिल रहेगी। तो इसी प्रकार से बाकी और संस्थाएं आगे आ भी रही हैं, जो नहीं अब तक आई वो आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि वो आगे आएँ और इसमें बढ़ चढ़ कर जो है वो सहयोग करें। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और महर्षि दयानंद जी के जो कार्यक्रम जो करनाल में होने वाले हैं उन सभी कार्यक्रमों में आप हिस्सा भी ज़रूर ले सकते हैं। तो यहाँ पर सभी से निवेदन, वीडियो को शेयर करें। फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।